हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। और सेकेंड जो लीनियर इक्वेशन है वो गिवन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। 3a प्लस बी माइनस 2। तो इस तरह से दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और पूछता है कि इस a और b का क्या वैल्यू हो, इस a और b का क्या वैल्यू हो कि ये दोनों इक्वेशन का इन्फानाइट सॉल्यूशन हो। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इस a और b का क्या वैल्यू रखें हम लोग कि इन दोनों का इन्फानाइट सॉल्यूशन हो। इन्फानाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब इक्वेशन दोनों सेम हो। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 ये भी आ जाए तो इन्फानाइट सॉल्यूशन होगा। तो पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस पूरे कांस्टेंट को इधर ले आए 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को कर लिए यहाँ पे। अब रेशियो ले सकते हैं। अब रेशियो लेंगे तो a1 बाई ए टू पहले निकालेंगे। तो a1 अपॉन ए टू क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 2। और नीचे कोफिशिएंट क्या है? a माइनस बी। फिर है b1 बाई बी टू। b1 बाई बी टू क्या होगा? y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है? 3। और a बाई बी तो 3 डिवाइड बाई a प्लस बी। और फिर फाइनली c1 अपॉन सी टू। c1 अपॉन सी टू क्या है? माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। ये होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब इन्फानाइट सॉल्यूशन के लिए सभी का रेशियो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी a1 अपॉन ए टू ये बराबर होना चाहिए b1 बाई बी टू के, और ये बराबर होगा c1 अपॉन सी टू के। किसके लिए? फॉर इन्फानाइट सॉल्यूशन। ये कंडीशन है। अब जब सारा रेशियो बराबर है तो उससे हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे ए और बी का। यहाँ कितना वेरिएबल है? ए और बी दो। तो दो इक्वेशन जनरेट करके दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी निकलेगा। तो 2 बाई ए माइनस बी, 2 डिवाइड बाई ए माइनस बी को इक्वल कर सकते हैं 3 डिवाइड बाई ए बाई बी के, और ये बराबर होगा 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2 के। यानी तीनों रेशियो बराबर है आपस में। अब किसी भी दो रेशियो को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किसी भी दो रेशियो मतलब जो छोटा है उसी को लेके चलते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड को लेके चलते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस बी। तो 2 टाइम्स a प्लस बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स a माइनस बी। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। और इसी को फर्दर हम लिख सकते हैं 3a में से 2a घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? a। और ये 3b को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5b। तो a इक्वल्स टू 5b। a कितना हो गया? 5b के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग 3 बाई ए प्लस बी को इससे इक्वेट कर सकते हैं, इस वाले से, या फिर 2 बाई ए माइनस बी को इससे इक्वेट कर सकते हैं। किसी को भी इक्वेट करेंगे तो हम लोग को सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसी को इक्वेट करते हैं इन दोनों को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ टोटल। तो 3 इंटू 3a कितना हो जाएगा? 9a प्लस 3b माइनस 6। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल होगा 7a प्लस 7b के। 7a प्लस 7b के, ऐसा होगा। अब 9a माइनस 7a क्या हो जाएगा? 2a। और 3b में से 7b चला जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 4b इक्वल्स टू 6। 6 को उधर भेज दिए। अब 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 6 में से अगर 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? a माइनस 2b इक्वल्स टू 6। और फिर 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 3।
तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ a कितने के बराबर है, 5b के बराबर, और यहाँ a माइनस 2b कितने के बराबर है, 3 के। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से a का वैल्यू रख सकते हैं ना यहाँ पे, तो 5b रख देते हैं यहाँ पे। तो 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3b इक्वल्स टू 3। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो b का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1। अब a निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो a इक्वल्स टू 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो a कितना हुआ 5 और b कितना हो गया 1। तो a का वैल्यू 5 के लिए और b का वैल्यू 1 के लिए इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब चेक कर सकते हैं कैसे। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया कि a का वैल्यू 5 होना चाहिए और b का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब चेक करना है कि वाकई में हुआ कि नहीं। तो a का वैल्यू 5 यहाँ रख देते हैं और 1 रख देते हैं। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4x। तो यहाँ 4x हो गया। 4x प्लस 5 प्लस 1 6y इक्वल्स टू 3 इंटू ए। 3 इंटू ए मतलब 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 2 14, ऐसा होगा। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और 2 से कैंसिल कर देंगे यहाँ 7। तो इक्वेशन क्या बन गया, 3y इक्वल्स टू 7। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है और ये भी कितना आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। कब, जब a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 1 है। यानी दोनों लाइन जो है आपस में क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाई कर रहा है। तो ऐसे ही सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि a और b के जगह पे क्या रख दें कि ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाए, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए, x और y का अनगिनत वैल्यू हो, इनफाइनाइट वैल्यू हो। तो हम लोग प्रूफ कर पाए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 आता है। कब, जब a का वैल्यू 5 रखते हैं और b का वैल्यू 1 रखते हैं तब। अब इसी के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और प्रॉब्लम है, इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन में कहा गया है कि k का वैल्यू निकालिए, k का वैल्यू निकालिए जिसके कारण ये नो सॉल्यूशन हो। इक्वेशन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन गिवन है वो है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। पहला इक्वेशन गया क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और सेकंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 2k प्लस 1। पहला कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो बताना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि k का क्या वैल्यू हो, क्या वैल्यू k में रखें जो इसका नो सॉल्यूशन हो। इस k की जगह पे क्या रखें कि इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो, यानी पैरेलल लाइंस मिले। यानी 3x प्लस वाई यहाँ भी मिलना चाहिए। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट तो कुछ डिफरेंट हो ही सकता है, तो वो क्या डिपिक्ट करेगा, पैरेलल लाइंस को। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और ये इक्वल नहीं होगा c1 बाई c2 के। तो a1 बाई a2 क्या होगा, 3 बाई 2 के माइनस 1, 3 बाई 2 के माइनस 1, ये बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, यानी 1 बाई के माइनस 1 के, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए -1 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2k प्लस 1 के। कॉन्स्टेंट को उधर ले जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे इसका अभी कोई रोल नहीं है, इसी से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेट करके। तो ये कितना हो जाएगा, 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो k इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2। तो गिवन प्रॉब्लम के लिए अगर k का वैल्यू 2 रखे, k का वैल्यू अगर 2 रखते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होगा और नो सॉल्यूशन होगा। ये नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है ये वाला।
नो सॉल्यूशन, यानी दो पैरेलल लाइंस का है कंडीशन। तो k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2 अगर यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो 3x हो गया, प्लस 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो ये y हो जाएगा इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। अब देख पा रहे हैं कि 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये दो ऐसा इक्वेशन है जो कि पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 2 के लिए ये नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।